हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। कहिए कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, क्या आप सिर्फ प्याज की ग्रेवी से सब्जी बनाए हैं? अगर नहीं तो चलिए आज बनाते हैं बिना टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप सोया बड़ी। ये देखिए, ये कट वाले सोया बड़ी है। ये आपको इजीली किसी भी शॉप में मिल जाते हैं। तो अब हम इनमें डालेंगे गरम पानी। गरम पानी से इन्हें बढ़िया से डुबो देंगे, बढ़िया से इसे चला लेंगे ताकि ये सोया बड़ी बढ़िया से पानी को पी ले। 5 मिनट छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, सोया बड़ी तो फूल के हो गई है रेडी। अब हम इन्हें बढ़िया से इनसे पानी से निकाल लेंगे, निचोड़ते हुए पानी बढ़िया से इस तरीके से दबाते हुए निचोड़ लेंगे। तो सारे सोयाबड़ी को इसी तरीके से निचोड़ करके एक प्लेट में ले लेंगे। एक बाउल में सारे सोयाबड़ी को डालेंगे और अब हमें चाहिए होगा दही। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही। इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी सी नमक। ध्यान रहे यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है और इन्हें बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मैरिनेशन के लिए एकदम से परफेक्ट तैयार है। इन्हें हम बढ़िया से मिक्स करके लगभग 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से ये मिक्स हो चुके हैं। तो इन्हें अब साइड में रखेंगे। गैस पे चढ़ाए कढ़ाई, कढ़ाई को कर लेंगे गरम और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है लहसुन 8 से 10, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें हम तेल में डाल के फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को कट करके इसमें लिया है 10 काजू। सारी चीजों को हम थोड़ी देर भून लेंगे। फ्रेंड्स, काजू से ग्रेवी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप मूंगफली भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, ये बढ़िया से भुन चुकी है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे भूनना है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सर जार। इसमें इन सारी चीजों को हम डाल करके एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसी से हम सब्जी की ग्रेवी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये क्रीमी बढ़िया पेस्ट बनके हो गई है तैयार। तो उसी कढ़ाई में हम जो बचे हुए तेल है उसी में सब्जी बनाएंगे। तो इसमें मैंने डाले कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी का टुकड़ा डाला है 2 से 3, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 3 लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता। सारी चीजों को बढ़िया से कर लेंगे हम फ्राई। इनका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। फ्रेंड्स, बेसन से सब्जी की ग्रेवी काफी थिक होती है, बढ़िया ग्रेवी बनती है। और इस तरीके से भून कर ही डाले। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। गैस को मैंने कर दिया है अभी ऑफ, ताकि बेसन और मसाले जले नहीं। फिर से गैस को ऑन किया है और उसके बाद जो ये हमने पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें डाल लेंगे। अब हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इस ग्रेवी को बढ़िया से भूनना है। यहीं पे हमें पेशेंस से काम लेना है फ्रेंड्स। ज्यादा गैस का फ्लेम हाई पे भूनेंगे तो ये मसाले बढ़िया से फ्राई नहीं होंगे और ग्रेवी बढ़िया नहीं बनेगी। तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स और ये देखिए मसाले में से ऑयल दिख रहा है, यानी कि मसाला अब हमारा बस लगभग भुन के तैयार ही हो गया है। थोड़ी देर और इसे हम भूनेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक टेस्ट के अनुसार। तो ये देखिए, मसाले बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे ना तो बिना टमाटर के भी बहुत बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी हुई है।
इसका कलर और टेक्सचर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है। तो अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे वापस से, और उसके बाद हम ये जो सोया बड़ी को हमने मैरिनेट करके रखा था उसको डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही डाला था। अगर गैस ऑन रहेगा तो दही फट सकती है। तो अभी हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाएंगे, फिर वापस से लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बढ़िया से कर लिया है मिक्स और गैस को कर लिया है ऑन। और जो बर्तन में थोड़े से मसाले लगे हुए थे उन्हें मैंने यूज कर लिया है पानी थोड़ा सा लेकर के, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। बस इसी तरीके से इसे चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। फ्लेम का ध्यान रखेंगे कि लो फ्लेम पे ही, जब तक उबाल ना आए इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुकी है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब्जी इतनी बढ़िया टेस्टी बनेगी ना कि मैं क्या ही बताऊं। टमाटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। तो अब लास्ट में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला का इस्तेमाल किया है, आप मार्केट का भी गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के हो गई है तैयार। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसे मैंने सिंपल प्लेन राइस के साथ और पराठे के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ जीरा राइस बनाइए या पुलाव के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, किसी भी चीज के साथ ये सब्जी बहुत बढ़िया लगने वाली है। तो एक बार मेरे कहने से प्लीज फ्रेंड्स ये रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा, आई होप आपको पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।